अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, शुभोदय। आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शैतान सबसे पहले शुरुआत करता है खाने से। शैतान सबसे पहले शुरुआत करता है खाने से। शैतान सबसे पहले शुरुआत करता है खाने से। अगर आपका खाना बदल गया तो आपकी सेहत ख़राब हो गई, आपकी जहन ख़राब हो गया, आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई, आपकी आखिरत भी तबाह हो गई। खाने में सबसे ज़्यादा इस ज़माने में 99% बीमारियों की जो वजह है आपके खाने में है। कन्नड़ा में कहावत है, ऊटा बल्लवनी के रोगा विल्लावल के, जिसने अपने खाने को जान लिया उसके बीमारी नहीं आती। 4 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा डेंजर है। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो हलाल है वो खाओ, जो साफ़ है वो खाओ, ख़राब चीज़ मत खाओ। मोमिन समझदार होता है, होशियार होता है, तो समझदारी का मुजाहरा करें, होशियारी का मुजाहरा करें और बुरी चीज़ों से बचें। 4 बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनसे आपको परहेज़ करना है। और परहेज़ और तक़वा दोनों साथ में चलते हैं। 4 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं, जो जहर हैं, जो हम अपनी ज़िंदगियों में आज तक इस्तेमाल करते आए हैं, वो है, सबसे पहला है शक्कर। शक्कर सिर्फ सफ़ेद केमिकल जो मीठा है वो है जो जहर है। शुगर इज़ अ स्वीट पॉइज़न, इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। शक्कर जो है जहर है, उसे इस्तेमाल करना बंद कीजिए। शक्कर इस्तेमाल करना बंद कीजिए अगर आप जहर खाना नहीं चाहते तो। अगर आप मोमिन हैं तो ये ऊपर से ऑर्डर है आपको कि आप गलत चीज़ ना खाइए। देखिए इस्लाम में क्या है, एक हलाल है एक हराम है। दूसरी चीज़ जो बीच में डाउटफुल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो डाउटफुल है उससे बचो, उसे अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि डाउटफुल है तो चलो डाउट क्लियर होता खा लेते हैं, अमल कर लेते हैं, क्या जाने वाला डाउटफुल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो चीज़ पे हमको डाउट है वो क्लियर नहीं है तो उसको क्या करो, आप उससे बचो। शक्कर जहर है, इससे बचना ज़रूरी है। ये सिर्फ केमिकल है जो मीठा है और कुछ नहीं है। शक्कर की जगह पे इस्तेमाल कीजिए गुड़, जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। और कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ शक्कर का बेस्ट अल्टरनेटिव है, वो इस्तेमाल कीजिए। दूसरी जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है वो हमारे खानों में वो है, ये है ऑयल। रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, गोल्ड ड्रॉप ऑयल, डब्बा बंद ऑयल जो कंपनी से आता है। 1000 में से 999 लोगों को ये पता नहीं है कि कंपनी में ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कंपनी में ऑयल जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तब ऑयल को 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। जब ऑयल को हीट किया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑयल की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और वो जहर बन जाता है। फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, फिर उसके अंदर फ्लेवर ऐडअप होता है, फिर फ्लेवर का केमिकल निकालने के लिए फिर उसको और एक बार गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद में फ्लेवर का जो केमिकल होता है वो उससे रिमूव कर दिया जाता है। और हमको ये भी नहीं पता जो कंपनीज़ में ऑयल होता है वो एक्चुअल में ऑयल होता है कि नहीं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट, जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट में जो होता है, क्या होता है, इथेन, मीथेन, पेट्रोल, डीजल, कोल टार, ये सारी चीज़ें जो निकलते हैं उसके अंदर से कोई एक ऑयल जो वेस्ट होता है वो इसमें एडअप करते हैं, ये भी कहते हैं। हमने नहीं देखा, बहरहाल आपको इस्तेमाल करना है तो जाइए 4 किलो फल्ली ले जाइए, खाने में दीजिए, वो 2 किलो आपको एक्सट्रैक्ट फल्ली का ऑयल निकाल के देंगे, उसको इस्तेमाल कीजिए। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। बेकार चीज़ें ना खाइए, बाद में लाखों रुपए हॉस्पिटल पे ना लगाइए। आप हॉस्पिटल पे लगाएंगे तो भी आपकी सेहत वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज़ अंदर गई है वो बाहर आना बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। फर्स्ट है शक्कर, दूसरा है कंपनी का ऑयल, तीसरा है मिल्क प्रोडक्ट, दूध के प्रोडक्ट्स। अरे नहीं, दूध तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पीना है, आपको पीना है दूध तो बकरी से निकाल के पीजिए, गाय से निकाल के पीजिए, भैंस से निकाल के पीजिए, तभी का तभी पीजिए। जितनी देर, मिल्क इज़ अ मोस्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट, जितनी देर आप दूध को बाहर रखेंगे उतना वो ख़राब बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। आप उसको गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। चाय पीने वाले होते हैं, आधा लीटर दूध लेते हैं, सुबह से शाम तक गर्म ठंडा करते हैं, फिर चाय पीते हैं। चाय में शक्कर भी होता है और ये पॉइजनस कन्वर्टेड मिल्क भी होता है, जिससे उनकी सेहतें ख़राब होती है। उनमें दाँत दर्द चालू होता है, आँख दर्द चालू होता है, उनको शुगर होता है।
उनको सर दर्द चालू होता है, बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं उससे। प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। दूध से आइसक्रीम भी बनता है, योगर्ट भी बनता है, खवा भी बनता है, पनीर बनता है, चीज़ बनता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मिल्क के प्रोडक्ट हैं। मिल्क अनस्टेबल प्रोडक्ट है, उसको फिर अनस्टेबल करके ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं। इनको अवॉइड कीजिए। फोर्थ जो आपको अवॉइड करना है वो है गेहूँ। गेहूँ की रोटी, चपाती जिसे कहते हैं, पराठा, इसको आपको अवॉइड करना है। ये गेहूँ वो गेहूँ नहीं है जो पहले था, इसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी सारी चेंज हो गई हैं। आप फैक्ट देखना चाहें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा, पंजाब स्टेट जो इंडिया का है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ उगता है। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पराठे खाते हैं, वो नाप के पराठे खाते हैं। हम गिन के खाते हैं 1 2 3, वो नाप के खाते हैं। मैंने आज 1 पराठा खाया, ऐसे नाप के खाते हैं। और सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स पंजाब में ही है। पंजाब से ट्रेन चलती है, जो ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। सो प्लीज़ गेहूँ मत इस्तेमाल कीजिए। गेहूँ हर चीज़, आप बेकरी आइटम्स के हर चीज़ में होता है, बिस्किट, बन, केक, हर चीज़ में होता है। इसमें वो बेकरी आइटम्स के आइटम्स में गेहूँ भी होता है, शक्कर भी होता है, और अनवांटेड मिल्क प्रोडक्ट भी होते हैं जो क्रीम वगैरह लगाते हैं। ये 4 चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। अब खाएं तो खाएं क्या, फिर आप ये कहेंगे। शक्कर अवॉइड कीजिए, गुड़ खाइए, ऑयल कंपनीज़ का अवॉइड कीजिए। अब अगर आपको चाहिए तो घाने का ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए पहले के लोग तो ऑयल ही इस्तेमाल ही नहीं करते थे, वो भून के खाते थे या फिर उबाल के खाते थे या फिर जला के खाते थे, इसलिए वो हेल्दी रहते थे। दुनिया में कोई भी एनिमल ऑयल नहीं खाता, कोई सा भी एनिमल ऑयल नहीं करता, वो सारे हेल्दी रहते हैं। परेशान हम ही होते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, साइनस का प्रॉब्लम हो गया, ये सारी चीज़ें हम ही को है, जानवरों को नहीं है। क्योंकि जानवर ना तो ऑयल यूज़ करता है, ना तो शक्कर खाता है, ना किसी का दूध पीता है जाके ऑयल एनिमल, है ना। सो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, ऑयल को अवॉइड कीजिए। और चौथी जो चीज़ है वो गेहूं को अवॉइड कीजिए। मिल्क प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम वगैरह अवॉइड कीजिए। चॉकलेट्स जो पैकेट में है, जो चीज़, चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को ना दिलाएं। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाले मत दिलाएं। अगर काजू का चॉकलेट, काजू की बिस्किट मत दिलाइए। आपको दिलाना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट दिलाइए, ग्राउंड से कनेक्ट हुई, डायरेक्ट काजू दीजिए बच्चों को खाने के लिए, डायरेक्ट बादाम दीजिए बच्चों को खाने के लिए। जवार खाइए, जवार बहुत अच्छा होता है। जवार, रागी, हम खुशकिस्मत हैं, हमारी किस्मत अच्छी है जो अल्लाह ताला ने हमें इस सरज़मीन पर पैदा किया है। यहाँ पे हमको जवार मिलता है, रागी मिलता है, बहुत सारे दाल मिलते हैं, सही वेजिटेबल मिलते हैं, और फ्रूट्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें खाने की हैं। मैं तो सिर्फ 4 चीज़ें मत खाइए बोल रहा हूँ, ये 4 चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप चिप्स दिलाते हैं बच्चों को, बिस्किट दिलाते हैं, चॉकलेट दिलाते हैं, आइसक्रीम दिलाते हैं, फिर आप फ्यूचर में आप ही कंप्लेंट करते हैं कि मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन सही नहीं है, वो पढ़ने में सही नहीं है, उसकी सेहत सही नहीं रहती, वो भाग नहीं सकता, वो ये काम नहीं कर सकता। फिर आपको ये कंप्लेंट करने का भी कोई हक नहीं है। अपने बच्चे को सही खाना खिलाइए, आप सही खाना खाइए। ये बहुत ज़रूरी है मोमिन के लिए कि सही ग़िज़ा उसके पेट में जाए। शैतान बहुत जगह पहुंच चुका है, उससे बचना बहुत मुश्किल है, इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, मगर मोमिन की राह भी बहुत मुश्किल है। इन चीज़ों से बचिए और सही राह पे चलिए, ये बहुत ज़रूरी है। पेट में एक बार ग़िज़ा गलत चले जाए तो उसकी सेहत ख़राब, उसका जहन ख़राब, और उसका अमल भी ख़राब, और उसकी ज़िंदगी भी ख़राब, और आखिरत भी ख़राब। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान सबसे पहले शुरुआत करता है खाने से, शक्कर, कंपनी का ऑयल, दूध के प्रोडक्ट्स, चौथा गेहूँ। दूध आपको पीना है, मुझे पता है दूध के लिए बहुत डाउट होता है। आपको पीना है तो डायरेक्ट पीजिए, गाय से निकाल के पीजिए, भैंस से निकाल के पीजिए, बकरी से निकाल के पीजिए। पीना है तो डायरेक्ट पीजिए, उसके बाद उसको प्रोसेस मत कीजिए, गरम ठंडा मत कीजिए। उसका दही, छाछ, खवा, मक्खन, आइसक्रीम उसकी, ये सारी चीज़ें मत बनाइए, ये सेहत के लिए सही नहीं है। अगर आपको मेरी बातों में कुछ डाउट है, कुछ गलत लगता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। शुक्रिया।